तो दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बीरस विश से कहता है, विश, मुझे ब्रोली से बात करनी है। तुम उसकी सभी चोटों को ठीक कर दो और उसे होश में लाओ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। फिर विश अपने स्टाफ से ब्रोली को ठीक कर देता है और ब्रोली होश में आ जाता है और अपने आप को देखता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो गई है और उसकी बॉडी भी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फिर ब्रोली कहता है, कहाँ गया वो अजीब सा दिखने वाला, वो तो वाकई में बहुत ताकतवर है। तभी बीरस और विश ब्रोली के पास आ जाते हैं। फिर विश कहता है, इनसे मिलो, ये हैं लॉर्ड बीरस। जिस यूनिवर्स में तुम रह रहे हो ये वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। फिर ब्रोली कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, पर ये मुझसे लड़ने क्यों आए हैं? विश कहता है, लॉर्ड बीरस तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे और अब ये तुमसे बात करना चाहते हैं। तभी बीरस ब्रोली से कहता है, ब्रोली, वाकई में तुम में कुछ बात है, पर वो काफी नहीं है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इस मामले में गोकू, वेजिटा तुमसे काफी आगे निकल चुके हैं। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए और विश से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर ब्रोली कहता है, सॉरी, मेरी पिकोलो के साथ ट्रेनिंग चल रही है और अर्थ पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। फिर बीरस गुस्से में कहता है, ओ विश, क्या मेरे वार से इसके दिमाग में चोट लग गई है? इससे कहो इसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, हमारे साथ चलकर ट्रेनिंग करे और नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट बने, या फिर दोबारा आगे बढ़े और मुझसे लड़ाई लड़े। मैं इसे फिर से एक ही वार में गिरा दूंगा और इसके साथ पूरे अर्थ को हकाई कर दूंगा। फिर विश कहता है, ब्रोली अपना जवाब दो। ब्रोली कहता है, तो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी विश और बीरस ब्रोली को अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ यूनिवर्स 11 में गोकू, वेजिटा, बेलमोड और मार्गरीता से मिलते हैं। बेलमोड गोकू से कहता है, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में ताकतवर लोगों की कमी हो गई है? पर मुझे खुशी हुई तुम जिरेन से फिर से लड़ना चाहते हो। फिर गोकू कहता है, क्या जिरेन पहले से और ताकतवर हो गया है? तभी बेलमोड हंसता है और कहता है, वो तो तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। फिर मार्गरीता कहती है, जिरेन और टोपो भी कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढ रहे थे, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। तभी वहाँ जिरेन और टोपो आ जाते हैं। फिर टोपो कहता है, तुम सेन आ ही गए, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। फिर वेजिटा कहता है, तो चलो अब तुम्हारा इंतजार खत्म करें। तभी गोकू जिरेन से कहता है, हे जिरेन, कैसे हो तुम? जिरेन कहता है, मैं ठीक हूँ और तुमने अच्छा किया कि हमारे यूनिवर्स में आ गए। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था और एक बार फिर लड़ना चाहता था। गोकू कहता है, लगता है तुम अभी ट्रेनिंग ही करके आए हो, तुम्हारी पावर्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, क्या हम यहाँ सिर्फ बातें ही करने आए हैं? फिर बेलमोड कहता है, तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपकी पावर्स लेवल कंपेयर की जाएगी। आप अपनी फुल पावर यूज कर सकते हैं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ आजमा सकते हो। तभी मार्गरीता एक अरेना क्रिएट कर देती है जिसमें गोकू, वेजिटा, जिरेन और टोपो से फाइट कर सके। फिर जिरेन, गोकू और टोपो वेजिटा के सामने खड़े हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू अपनी MUI फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिन्हें देखकर जिरेन भी अपनी फुल पोटेंशियल पावर में आ जाता है और टोपो भी अल्ट्रा ईगो फॉर्म का यूज करता है। इन चारों की पावर्स लेवल से पूरा अरेना हिल जाता है। तभी वेजिटा सीधा टोपो की तरफ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे टोपो इजीली डॉज कर लेता है और एक एनर्जी बॉल से वेजिटा को दूर धकेल देता है। और दूसरी तरफ जिरेन और गोकू अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जिरेन कहता है, गोकू चलो दिखाओ अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फुल पावर, मैं भी देखना चाहता हूँ ये पहले से कितनी ताकतवर है। फिर गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, हम इसलिए यहाँ आए हैं। फिर गोकू और जिरेन दोनों एक साथ वार करते हैं और एक दूसरे के वार को डॉज करते हैं। फाइट इतनी भयंकर होती है जिससे पूरा अरेना हिल जाता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। वहीं दूसरी ओर वेजिटा और टोपो अपनी अल्ट्रा ईगो की फुल पावर यूज करते हैं और एक दूसरे पर हकाई एनर्जी बॉल चार्ज करके वार करते हैं जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टोपो दूर जाकर गिर जाता है और वो खड़ा नहीं हो पाता और कहता है, वेजिटा तुम वाकई में इस फॉर्म में बहुत ताकतवर हो गए हो। और दूसरी ओर गोकू, जिरेन नॉन स्टॉप लड़ रहे होते हैं। तभी जिरेन अपनी पूरी पावर से एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है
और गोकू की तरफ मार देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। और बेलमोंट कहता है, तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही पावर्स बढ़ा रहे हो। जिरेन ने ट्रेनिंग करके अपनी सभी पावर्स लिमिट की को तोड़ दिया है, अब वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी गोकू खड़ा हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बेलमोंट, पर मैंने अभी हार नहीं मानी है और ना ही अपनी फुल पावर यूज करी है। तभी गोकू एक अल्ट्रा कामेहामेहा चार्ज करता है और जिरेन पर वार करता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है और पूरा अरीना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी बेलमोंट डर जाता है और फाइट रोकने के लिए कहता है। फिर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर जिरेन खड़ा होकर कहता है, गोकू वाकई में तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। इस बार मैं पहले से ज़्यादा शॉक्ड हुआ तुम्हारी पावर्स देखकर। फिर गोकू कहता है, हाँ तुम दोनों भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ बीरस विश और ब्रोली के साथ अपने प्लेनेट पर आ जाता है और कहता है, विश तुम इसे अच्छे से ट्रेन करोगे, फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। फिर विश ब्रोली से कहता है, तो ब्रोली तुम क्या तैयार हो? ब्रोली कहता है, हाँ तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन और स्टोरीज की आएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट में फीडबैक देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।